हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम डे 1 के क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंच चुके थे। ठीक है। अब उससे पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ सुनाना चाहूँगा। बेसिकली जो हमारी ये शीट थी, एसडेट शीट, इसमें और क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिए। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस मेरे को अब मेरे कोलीग्स या फिर मेरे फ्रेंड से मिले, जिनका भी रिसेंटली इंटरव्यूज हुआ है। ओके। तो उन्होंने सारे क्वेश्चन मुझे दे दिए। अराउंड 30 टू 40 क्वेश्चन मेरे पास आ गए हैं। ठीक है। बट अभी तक मैंने टोटल 14 ऐड करे हैं, बट मैं अगली वीडियोस में और क्वेश्चन यहाँ पे ऐड करता रहूंगा। ठीक है। चलो क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। तो क्वेश्चन ये, फाइंड ऑल द प्राइम नंबर टिल एन। ओके, इससे पहले मैं बता देता हूँ ये क्वेश्चन मेरे से कब पूछा गया था और कौन सी कंपनी में पूछा गया था। ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरे से आरसीसीएम में पूछा गया था। ठीक है। और इस क्वेश्चन मतलब 4 टू 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस तक भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उससे पहले भी पूछ सकता है, बट मैक्सिमम जो मेरे लेवल पे पूछा गया था तब 4 टू 5 इयर्स का एक्सपीरियंस था मुझे, तो उस टाइम ये मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। चलो मैं आपको क्वेश्चन भी समझाता हूँ और इसका सोल्यूशन भी हम सॉल्व करते हैं साथ साथ। ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्राइम नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल इंट 7 है। इंट n इक्वल टू 7। तो इंटरव्यू क्या चाहता है, बेसिकली इंटरव्यू चाहता है कि आप 7 तक जौन से भी प्राइम नंबर आते हैं ना, वो सारे प्रिंट करो। ठीक है। तो प्राइम नंबर जिन जिन लोगों को नहीं पता है क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जो अपने आप से डिविजिबल हो। ओके। या फिर वन से डिविजिबल हो। तो जो अपने आप से डिविजिबल है और वन से डिविजिबल है, उस नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको n इक्वल टू 7 दिया है। ठीक है। अब इसका जो आउटपुट होना चाहिए वो होना चाहिए 2, 3, 5 एंड 7। ये आउटपुट क्यों होना चाहिए बेसिकली यहाँ पे, क्योंकि 2 अपने आप से डिविजिबल है, करेक्ट, और सिर्फ 1 से डिविजिबल है। सेम गोज विथ 3। ठीक है। 3 अपने आप से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है। सेम विथ 5 एंड 7। फॉर एग्जांपल हमने 4 एज अ प्राइम नंबर क्यों नहीं लिया, क्योंकि 4 किस से डिविजिबल है, 1 से, 2 से एंड 4 खुद से। तो ये बेसिकली मोर देन 2 डिजिट्स, मतलब मोर देन 2 डिजिट से डिविजिबल है। ठीक है। तो ये प्राइम नंबर नहीं हुआ। प्राइम नंबर सिर्फ वो है जो अपने आप से या फिर 1 से डिविजिबल हो। चलो दोस्तों, क्वेश्चन तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। तो सोल्यूशन सिंपल है। कुछ नहीं करना है हमारे को, सिर्फ लॉजिकल लॉजिकल सोचना है कि कैसे एक प्राइम नंबर, कौन सा नंबर प्राइम है और कौन सा नंबर प्राइम नहीं है। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। इंट आई इक्वल टू 0। 0 से नहीं शुरू करते, हम 2 से डायरेक्टली शुरू करते हैं। ठीक है। क्योंकि 1 और 0 से तो नॉर्मली नंबर डिविजिबल हो ही जाएगा, तो हम उससे शुरू नहीं करेंगे। ठीक है। इंट आई इक्वल टू 2, आई शुड बी लेस देन इक्वल टू जो हमारा नंबर है n। ओके। आई प्लस प्लस। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, एक जो प्राइम नंबर हमने जब चेक करना है उसके लिए हम स्पेशल फंक्शन, एक नया फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। पब्लिक स्टैटिक इस प्राइम नाम से मैंने क्रिएट कर लिया। ठीक है। और इसकी टाइप एज अ बूलियन रख दी। ठीक है। इसकी टाइप मैंने बूलियन क्यों रखी मैं बताऊंगा बेसिकली आपको आगे आगे जाकर। यहाँ पे हम एक वैल्यू पास कर रहे हैं। ठीक है। अभी के लिए मैं रिटर्न इसमें ट्रू कर रहा हूँ, रिटर्न ट्रू। ओके। तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली एक नंबर ले रहे हैं 2। करेक्ट। 2 से शुरू करा, ये जाएगा जब तक हमारा नंबर 7 नहीं होता, हमारा ये लूप। ठीक है। हमने यहाँ पे शुरू करते हैं, इफ अगर इस प्राइम है, वो प्राइम है, तो हम क्या करेंगे, हम अपना जो नंबर होगा वो सिस्टम डॉट प्रिंटलन लिख देंगे, नंबर इज प्राइम प्लस जो हमारा नंबर है। ठीक है। हम यहाँ पे आई भी सेंड करेंगे, क्योंकि हमें चेक करना है ना बेसिकली वो नंबर प्राइम है कि नहीं, तो हम इस मेथड में हम आई सेंड कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मेन लॉजिक स्टार्ट होगा। ठीक है। अब मेरे को देखना है कि ये नंबर प्राइम है कि नहीं, तो यहाँ पे मैंने क्या डाला, फॉर इंट ऑफ j इक्वल टू 2, j शुड बी लेस देन आई प्लस प्लस। ठीक है। और यहाँ पे हम सिंपल चेक करेंगे, इफ आई मॉडुलस j इक्वल टू 0 है, तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ठीक है। एल्स तो मेरा रिटर्न ट्रू हो ही रहा है, अगर यहाँ पे
आई मॉडुलस जे 0 नहीं होगा। ठीक है, अब इसके लॉजिक में आते हैं। ठीक है, इससे पहले पहले मैं मतलब मैं पहले एक बार रन कर लेता हूँ ये प्रोग्राम। रन करने के बाद हम ट्राई करेंगे। बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कोड कैसे वर्क कर रहा है हमारा पूरा। ठीक है, वही राइट क्लिक करिए, रन एज वन जावा एप्लीकेशन। ठीक है, तो नंबर 2 इज प्राइम। यहाँ पे शायद हमारे से कुछ लॉजिक, सॉरी, यहाँ पे जे प्लस प्लस होना था, मैंने आई प्लस प्लस कर दिया था। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करेंगे। तो आप देख सकते हैं बेसिकली 7 तक हमने ऐसे आउटपुट दिया था, 2 3 5 7। सेम वे यहाँ पे आ जाएगा 2 3 5 7। ठीक है, अब मैं नंबर चेंज करता हूँ एक बार, फॉर एग्जांपल 4 करता हूँ। तो 4 के केस में आउटपुट क्या आना चाहिए, 2 एंड 3 ओनली। करेक्ट, तो हमारा आउटपुट क्या आता है, 2 एंड 3। तो इससे हमें ये पता चल गया कि जो हमारा लॉजिक हमने जो लिखा है वो बिल्कुल परफेक्टली फाइन वर्क कर रहा है। अब मैं आपको ये लॉजिक समझाता हूँ हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक आउटर लूप लेते हैं। ठीक है, आउटर लूप हम शुरू करते हैं 2 से। वो हम तब तक जाता रहेगा जब तक मेरा नंबर नहीं आता, जो मेरा नंबर मैंने यहाँ पे दिया n इक्वल टू 4 दिया था। करेक्ट, आई प्लस प्लस करते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, एक मेथड कॉल करते हैं। हम मेथड कॉल करते हैं इस प्राइम। इसमें हम बेसिकली लिखते हैं अपना लॉजिक, क्या हमारा लॉजिक है प्राइम नंबर का। ठीक है, तो हमने क्या करा, जो यहाँ पे i की वैल्यू थी इस पर्टिकुलर मेथड में सेंड करी। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम i से यहाँ पे शुरू होते हैं। ठीक है, ये मैं डीबग करता हूँ। ठीक है, मैंने डीबगर लगाया, मैं यहाँ पे जाता हूँ, 1 प्राइम नंबर में रन करता हूँ। ठीक है, तो इस टाइम आप इधर देख पा रहे हैं i की वैल्यू है 2, n की वैल्यू है 4। अब यहाँ पे i की वैल्यू क्या, इस प्राइम में क्या वैल्यू जा रही है, 2। करेक्ट, अब इसके हम इसके अंदर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं डीबगर लगाना भूल गया था। ठीक है, तो अभी तो ये पहला प्राइम नंबर था, तो ये हमने प्रिंट करा लिया। ठीक है, अब इधर क्या वैल्यू होती है, अब हम जब नेक्स्ट लूप में जाएंगे i की वैल्यू हो जाती है 3। करेक्ट, जब हम अगर जैसे आपको इस फंक्शन के अंदर जाना है तो आप स्टेप इनटू कर सकते हैं। ठीक है, मैं स्टेप इनटू करता हूँ। अब मेरी यहाँ पे क्या होगी, j की वैल्यू 2 है। ठीक है, एंड j कहाँ तक जा रहा है, 3 तक जा रहा है। अब ये हर बार यहाँ पे चेक करेगा, i मेरा 3 इज डिवाइडेड बाय j। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं, देखो आपको j की वैल्यू दिखेगी। अब क्या करेगा, जो मेरा 3 है वो मॉडुलस 2 है कि नहीं है, नहीं ये डिवाइड होता, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या करेगा, ये अब अंदर नहीं जाएगा लूप के। ठीक है, ये बाहर चल जाएगा लूप के। अब हम नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, तो इसने रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब हम एक ऐसे नंबर पे आ गए, फॉर एग्जाम्पल जब हमारा i की वैल्यू 3 थी। ठीक है, तो ये प्रिंट कर देगा, ये इसके लूप के अंदर जाएगा तो ये प्रिंट कर देगा 3। ठीक है, अब जो हमारी थर्ड आइटरेशन है, उस आइटरेशन में कुछ नहीं होगा, उसमें हमारी i की वैल्यू 4 होगी। अब ये i इसके अंदर गया, हम स्टेप इनटू फिर से करेंगे। ठीक है, अब ये पहला गया। ठीक है, अब क्या हुआ, i मॉडुलस j 4 मॉडुलस 2 कितना होता है, 0। करेक्ट, तो वो उसने रिटर्न कर दिया फॉल्स। ठीक है, जैसे ही उसने रिटर्न करा फॉल्स, तो वैसे ही हमारा मतलब वो इस पर्टिकुलर इफ लूप के अंदर नहीं गया, तो उसने नहीं प्रिंट करा, वैसे ही ये हमारा बाहर आ गया। ठीक है, वैसे ही हमारा फंक्शन पूरा ओवर हो गया और इसने प्रिंट कर दिया नंबर इज प्राइम 2, नंबर इज प्राइम 3, जब हमने चेक करा विद रिस्पेक्ट टू 4। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी कॉर्नर केसेस भी डाल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंटरव्यू को अच्छा लगेगा अगर आप कॉर्नर टेस्ट केसेस भी यहाँ पे लिख देंगे। आप यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं इफ n, सॉरी, जो हमारा i है लेस देन इक्वल टू लेस देन 2 है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस केस में सीधा रिटर्न फॉल्स कर सकते हैं। ठीक है, ये आप अगर कॉर्नर केसेस बता देंगे उसको, ठीक है, तो इंटरव्यू इम्प्रेस हो जाएगा कि आप बेसिकली हर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, सिर्फ आप कोड का लॉजिक ही लिख रहे हैं, बट आप कॉर्नर केसेस भी सोचे क्या क्या टाइप के टेस्ट केसेस हो सकते हैं। ठीक है, एज आपको पता है एज अ टेस्टर हमें हर टेस्ट केस सोचना पड़ता है, तो एक कॉर्नर टेस्ट केस के केस में आ जाएगा जब आई की वैल्यू लेस देन 2 होगी। ठीक है, ये एक एज अ कॉर्नर केस हो गया। ठीक है, क्या होता है कभी कभार, क्या बोलता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे 4 नंबर दे दिया। करेक्ट, मैंने क्या बोला, आप यहाँ तक प्राइम नंबर निकाल के दो इससे पहले, और क्या ये नंबर प्राइम है कि नहीं है। ठीक है, टोटल। बट इंटरव्यू क्या बोलता है कभी कि इन बिटवीन दीज टू नंबर, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्वीक करता है, और क्या बोलता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंट a इक्वल टू 5। ठीक है, और इंट b इक्वल टू 20 कर देता है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडिफाई करता है, तो बोलता है इन दो नंबर्स के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं मेरे को
वो आप प्रिंट करके दिखाओ। तो उसमें कुछ घबराने की बात नहीं है, उसमें सिंपल सा लॉजिक है। हम यहाँ पे क्या करते थे, आई को 2 से स्टार्ट करते थे, करेक्ट? तो इस केस में हम आई को ए से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? और ये कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक बी होगा, ठीक है? तो सेम, ये तो लॉजिक सेम रहेगा, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है? ये वाला कॉर्नर केस लिखने की ज़रूरत नहीं है इस केस में, ठीक है? तो मैं अभी के लिए हटा रहा हूँ ये, ठीक है? और यहाँ पे सेम, यहाँ पे आपको जो ये i की वैल्यू आ रही है, यहाँ पे आपको दो चीज़ें पास करनी पड़ेगी। एक a भी आपको पास करना पड़ेगा इसमें, ठीक है? तो हम यहाँ पे a भी यहाँ पे पास कर देते हैं, इंट a, ठीक है? मैं फिर आपको यहाँ पे j की वैल्यू j इक्वल टू 2 के इंस्टेंट आपको j इक्वल टू ए से शुरू करना है। ये इतना सा लॉजिक चेंज करोगे तो ये आपका बेसिकली ये लॉजिक आपका काम कर जाएगा। जब आपको अगर इंटरव्यू बोलता है इन दोनों के बीच में जो सारे प्राइम नंबर है वो प्रिंट करो, ठीक है? आज के लिए गाइस इतना ही था, ठीक है? अगर कोई भी आपके पास कोई भी डाउट्स हो, कोई भी कुछ भी डाउट्स होते हैं या कोई भी क्वेश्चन आप ऐड कराना चाहते हैं इस एसडैट शीट में, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं ऑब्वियसली वो क्वेश्चन ऐड कर दूँगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही गाइस, ठीक है? मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब एंड फॉलो माय चैनल।